विवाद के बाद सीरीज IC 814 में बदलाव किया। ओपनिंग डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के रियल और कोड नेम शामिल किए। हिंदू नामों पर था विवाद। नेटफ्लिक्स ने विवादित वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक में मंगलवार 3 सितंबर को बदलाव कर दिए। अब वेब सीरीज के ओपनिंग डिस्क्लेमर में ही हाईजैकर्स के रियल और कोड नाम दिखेंगे। दरअसल IC 814 द कंधार हाईजैक में आतंकियों के हिंदू नामों पर विवाद था और इसे बैन करने की मांग की गई थी। इस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजकर सफाई मांगी। इसके बाद आज नेटफ्लिक्स की इंडिया कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल मंत्रालय पहुंची। वेब सीरीज में आतंकियों के नाम भोला और शंकर। सीरीज में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक करने वाले आतंकी पूरी घटना के दौरान रियल नामों की बजाय कोड नेम जैसे बर्गर, चीफ, शंकर और भोला इस्तेमाल करते नजर आए। सोशल मीडिया पर लोगों ने IC 814 फीट में हाईजैकर्स के हिंदू नामों को लेकर आपत्ति जताई। आरोप लगाया कि ये आतंकवादियों के रियल नाम छिपाने की कोशिश है। IC 814 सीरीज 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। नेटफ्लिक्स ने कहा जो नाम थे वही हमने दिखाए। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल बयान में कहा, हम दर्शकों के लिए वेब सीरीज के ओपनिंग डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के रियल और कोड नेम को शामिल करेंगे। अभी वेब सीरीज में कोड नेम रियल घटना के दौरान उपयोग किए गए नाम ही हैं। हम हर कहानी का ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंत्रालय ने कहा था, भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं। मंत्रालय ने 2 सितंबर को कहा, किसी को भी देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान हमेशा सर्वोपरि है। किसी भी चीज को गलत तरीके से दिखाने से पहले आपको सोचना चाहिए। सरकार इसके प्रति बेहद सख्त है। वेब सीरीज पर विवाद के मुख्य 3 पॉइंट। 1. हाईकोर्ट में बैन की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका के जरिए OTT वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक को बैन करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने फिल्म मेकर पर तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया। यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। 2. आतंकियों के हिंदू नाम। सुरजीत सिंह ने कहा कि वेब सीरीज में आतंकवादियों के हिंदू नाम दिखाए गए हैं, जिनमें भगवान शिव के अन्य नाम भोला और शंकर शामिल हैं, जबकि उनके असली नाम कुछ और थे। याचिका में कहा गया है कि इससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। हाईजैक करने वाले आतंकियों के नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सन्नी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर थे, लेकिन वेब सीरीज में इनके नाम बदल भोला, शंकर, चीफ, डॉक्टर और बर्गर किए गए हैं। 3. बीजेपी बोली गलत काम छिपाने का वामपंथी एजेंडा। वेब सीरीज रिलीज होने के बाद पिछले दिनों भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इसके कंटेंट पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने गलत काम को छिपाने के लिए वामपंथियों के एजेंडे का सहारा लिया। IC 814 के हाईजैकर्स खूंखार आतंकी थे। उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए काल्पनिक नाम अपनाए थे। वेब सीरीज की कहानी क्या है? इस वेब सीरीज की कहानी 24 दिसंबर 1999 की सत्य घटना पर आधारित है, जब 5 आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरते वक्त हाईजैक कर लिया था, जिसमें 176 यात्री सफर कर रहे थे। आतंकवादी प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार में ले जाते हैं। यात्रियों को 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था। इस दौरान प्लेन के अंदर यात्रियों का क्या हाल होता है, उनके परिवार वालों पर क्या बीतती है, सरकार के सामने इन यात्रियों को छुड़ाने के लिए क्या शर्त रखी जाती है, यह सब इस सीरीज में दिखाया गया है। किताब फ्लाइट इनटू फियर से ली गई वेब सीरीज की कहानी। इस वेब सीरीज की कहानी सीनियर जर्नलिस्ट श्रीजॉय चौधरी और देवी शरण की किताब फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी से ली गई है। सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा हैं। 6 एपिसोड की इस सीरीज में नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, दिया मिर्जा, पत्रलेखा, अरविंद स्वामी और कुमुद मिश्रा ने मुख्य भूमिका निभाई है।